हर कोई अपनी खूबसूरती को मेंटेन रखने के लिए समझता है कि सिर्फ उसका चेहरा सुंदर दिखना चाहिए, उसके चेहरे पे कोई नामो निशान नहीं होना चाहिए, किसी तरह का कोई गंदगी नहीं नजर आनी चाहिए, बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर फेस होना चाहिए। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि आपके चेहरे के साथ साथ आपके पैर भी बहुत कुछ कहते हैं? कहते हैं जिसका पैर खूबसूरत होता है उसके आप में अपनी पर्सनालिटी काफी मेंटेन नजर आती है। और ये भी कहा जाता है कि जो अपने पैरों का खास ख्याल रखते हैं वो दिल से भी काफी खूबसूरत होते हैं। क्रैक्ड हील्स की प्रॉब्लम आज के इस मौसम में सबसे ज्यादा कॉमन हो चुकी है। लापरवाही तो इसकी एक वजह है ही, लेकिन कई और भी ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से आपकी क्रैक्ड हील्स हो जाती हैं, एड़ियां फटने लगती हैं, उनसे ब्लीडिंग होने लग जाती है, रूखी त्वचा हो जाती है। क्या और रीजंस है, कैसे इससे बचेंगे, बात करेंगे हम आज कॉल फॉर केयर में। इससे जुड़े अपने सभी सवालों के लिए आप हमें कॉल कीजिए। नंबर है 0120399111 और SMS के नंबर है 560068। और आप सभी को फ्रूट्स, रूट्स एंड हर्ब्स से मिरेकल देने के लिए, ब्यूटीफुल रखने के लिए हमारे साथ है नेचुरोपैथ एक्सपर्ट पायल सिन्हा जी। पायल जी, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू जी, क्रैक्ड हील्स की प्रॉब्लम इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। आज के टाइम पे सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम लोग फेस कर रहे हैं। विंटर स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत प्रॉपर्ली कोई ध्यान नहीं रख पाता। बेसिक और क्या रीजन हो सकते हैं हील्स के खराब होने के? देखिए, मेरा ये मानना है कि जैसे आप अपने फेस की केयर करते हो, फेशियल करते हो, आप पैरों को सेम लो, बिल्कुल सेम प्रोसीजर जो आप फेशियल करते हो उसी तरह से पैरों को करो। सिंपल क्लीनिंग होगी, फिर डिप होगा, फिर मसाज होगी और पैक लगेगा। अगर आप सेम स्टेप्स को नीचे कर रहे हो, पैरों पे कर रहे हो और ज्यादा भी नहीं कर रहे हो और अपने आप कर रहे हो, मेरा ये मानना है पेडिक्योर कराने के लिए आपका पार्लर जाना बिल्कुल भी ये बात सही नहीं है। एटलीस्ट ये काम ऐसा है जिसमें स्टेप्स का मीनिंगफुल मसाज नहीं चाहिए, हार्ड प्रेशर चाहिए। इसलिए आप आराम से इसको घर में मैनेज कर सकते हो। इसलिए अपने पैरों की खूबसूरती को हर्बल तरीके से आप घर में आराम से कर सकते हो। बिल्कुल, अपने पैरों की खूबसूरती के लिए थोड़ी सी मेहनत आप खुद करिए। आपके अपने पैर हैं, सुंदर रखिए अपने आप, थोड़े से इनमें टाइम दीजिए। पार्लर में जाने से बेहतर है घर में हर्बल तरीके से उसका उपयोग करें। बात करेंगे, ममता जी हमारे साथ जुड़ी हैं। ममता जी, वेरी गुड आफ्टरनून, अपना सवाल करें। हेलो, हाँ जी। जी हाँ जी मैडम, मेरा ममता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा सा तेज बोलें प्लीज। अच्छा मैडम, मेरे 3 सवाल हैं जी। फर्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे ब्रदर है, उसकी एज है 27 जी। और उसके ना बाल उड़ रहे हैं और डैंड्रफ बहुत सारे हैं, तो उसके लिए एक तो जी। हेलो जी, शायद संपर्क यहाँ टूट गया, लेकिन एक सवाल उनका सुन पाए थे कि बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं और डैंड्रफ आ रहा है, तो क्या करें? देखिए ममता जी, ये बाल झड़ ही रहे हैं क्योंकि डैंड्रफ है और आपके बालों के जो ब्रदर है उनके बालों में चिपकी वाली डैंड्रफ है जो स्कैल्प पे चिपक जाती है। इसके लिए आप कुछ मत करिए, आज ही से लेकर के 3 दिन तक सिर्फ शिकाकाई, नींबू और सरसों का तेल, इसका घोल बना करके उनके, या नारियल का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका घोल बना करके आप सर में लगाएं और कंघा करें, पतले कंघे से उस डैंड्रफ को डायरेक्ट हटाएं। और हर्बल शैम्पू करें। हर्बल शैम्पू नहीं कर सकते तो बेसन से बाल धों। ये फॉर्मूला 3 दिन करें और जब थोड़ी कम हो जाए तो 21 दिन करें। फिर ये डैंड्रफ खत्म होगी, उसके बाद जो हर्बल हीना बताते हैं वो करें। इससे क्या होगा, बेस अच्छा हो जाएगा, उसके बाद बाल भी अच्छे हो जाएंगे। बिल्कुल, 21 दिन का गुरुमंत्र तो हमें तो कोई भूलेगा ही नहीं, वो तो करना ही करना है। क्रैक्ड हील्स की प्रॉब्लम में अक्सर ऐसा होता है कि कई बार कहते हैं कि कंटिन्यूसली कई लोग को हैबिट्स होते हैं कि वो विदाउट स्लीपर्स घर में भी चलते हैं, नंगे पाँव की एक आदत सी पड़ जाती है। तो जाहिर सी बात है, कई सारे कीटाणु हैं, गंदगी है, वो पैरों में चिपकती है। एक नॉर्मल रूटीन में लोग नहाते हैं, स्क्रबर करते हैं, बट जड़ से वो चीज खत्म नहीं होती। तो क्या सिर्फ यही वजह हो सकती है जो पैर अचानक से फटने लगते हैं या उसमें एकदम से दरारें पड़ने लगती हैं? देखिए, सबसे ज्यादा है कि यहाँ पे नीचे ऑयल नहीं पहुंच पाता। ड्राई स्किन होना ही इसका सबसे बड़ा पॉइंट है। तो नीचे ऑयल कैसे पहुंचे, इसके लिए आपको मसाज तो करनी पड़ेगी। और मसाज का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर आप उसको रात में करते हैं, अगर जो दिन की मसाज है, क्योंकि आप चल फिर रहे हैं, और जो रात की मसाज है, अगर आपने रात में मसाज करी और कोई भी क्रीम की भी जरूरत नहीं है, आप मस्टर्ड ऑयल में, सरसों के तेल में हल्दी और गरम करके हल्का सा गरम करिए और उसमें नींबू का रस मिला दीजिए और इस घोल को आप अच्छे से मसाज करके सुखा दीजिए। जब ये सूख जाए तब आप सॉक्स पहन लीजिए, लूज से सॉक्स पहन लीजिए। आप इसका मिरेकल देखिए हफ्ते भर के अंदर। हफ्ते भर के बाद आप नॉर्मल साफ करते रहिएगा, कोई पेडिक्योर की भी जरूरत नहीं है। कोई पेडिक्योर की जरूरत नहीं है, घर बैठ के सिर्फ सरसों के तेल में हल्दी मिला के आप मसाज कर सकते हैं और नींबू डाल के, तो पैरों की खूबसूरती बरकरार रहेगी। बात करते हैं, शालू जी हमारे साथ हैं दिल्ली से। शालू जी, गुड आफ्टरनून, बताएं अपना सवाल। गुड आफ्टरनून पायल जी। हाँ जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ। हेलो। हाँ जी।
मैं ये पूछना चाहती हूँ, मेरे हेयर एक तो रफ हो रहे हैं बहुत ज्यादा, जी। दूसरा मैं हर्बल कोई शैम्पू का नाम भी पूछना चाहती हूँ, और आंवला शिकाकाई रीठा से कैसे सर्द होना वो भी, क्योंकि ओके। आंवला रीठा शिकाकाई से सर्द होती है तो वो ऑयल नहीं निकलता। जी। तो प्लीज मुझे सही वृद्धि बताइए। ओके जी। देखिए, आंवला रीठा शिकाकाई की जस्ट इक्वल क्वांटिटी लीजिए। जी। शैम्पू बनाने का तरीका बता रहे हैं जिससे ऑयल निकलेगा, हाँ जी। लेकिन इट्स टाइम टेकिंग प्रोसीजर। उस तरह से नहीं हुआ आपने लगाया और झाग बना और आपने धो दिया, ऐसा नहीं होगा। जी। आप आंवला शिकाकाई रीठा तीनों की इक्वल क्वांटिटी लेके बॉईल करके छान के रख लेंगे, और जब आप शैम्पू करने जाएंगे तो उस सिरप में एक मुट्ठी शिकाकाई पाउडर डायरेक्ट डाल देंगे, और उस घोल को बालों में लगा के अच्छे से लेप लगा के लीव इट फॉर मिनिमम 15 मिनट्स। 15 मिनट के बाद अच्छे से मसाज करेंगे, तेल भी निकल जाएगा, और जो केमिकल शैम्पू ना लगने से इमीडिएट फायदा स्टार्ट हो जाएगा। बट इसमें जरा पेशेंस की जरूरत है। इसको एक बार तेल ना निकले, इसको 2 बार लगाइए, पर तेल निकल जाएगा और फायदा यही करेगा। और रही बाल आपके ड्राई रहते हैं, आप हर्बल हीना लगाते हो, अगर आप लगाते हो तो अपनी हीना में अगर अंडे डाल सकते हो तो अंडे बढ़ा दीजिएगा। मेथी दाना, भृंगराज और आंवला की चटनी, काले आंवले की बॉयल चटनी मिला करके जितनी आपकी मेहंदी का रेशो उतना मिला दीजिए, और उसका पेस्ट बना करके धुले हुए बालों में लगाइए। ये हो ही नहीं सकता बालों में शाइनिंग ना आए। ओके, मतलब बिल्कुल टोटल नेचुरोपैथ आपका ये तरीका है, और आसानी से इसको घर बैठ के आप करा सकते हैं। टाइम टेकिंग प्रोसेस जरूर है, लेकिन रिजल्ट भी पॉजिटिव है। शालू जी हमारे साथ जुड़ी हैं। जी शालू बताएं। जी अन्नू जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। अन्नू जी गुड आफ्टरनून, बताएं। जी शायद संपर्क यहाँ पे टूट गया है। फटी एड़ियों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये भी होती है कि उसको ठीक करने के लिए अक्सर जब लोग देखते हैं कि पैर गंदे हो रहे हैं, साइड से दरारें पड़ रही हैं, ब्लीडिंग भी उसमें हो रही है, और इनफैक्ट कई बार जब सीवियर कंडीशन होती है तो पस तक पड़ने लगता है उसमें। बिल्कुल हो जाता तो है। उसमें अक्सर लोग अपने घर में एक का तरीका किसी को नहीं पता, तो वेरी कॉमन दे यूजेस नींबू को काट करके रगड़ते हैं उसमें एज अ स्क्रबर। वो कितना सही है? नहीं, उस समय तो नहीं लगेगा जी। ये सब प्रोसीजर तब होते हैं जब आपका नॉर्मल है पैर। हाँ जी। जब आप वो ठीक है। जब ऐसी सिचुएशन है आपकी, जब काफी कट्स हैं, तो वहां पे फ्रूट मसाज, अगेन ये नहीं कि फ्रूट्स आपके फेस के लिए हैं, जी। फ्रूट्स आपके पैरों के लिए, और पैरों के लिए आपके लिए आएगा केला। ओके। केले का मॉइस्चराइजर बनाएंगे, शहद और नींबू और ग्लिसरीन मिला के फेट करके, जब बिल्कुल क्रीम के फॉर्म में आ जाएगा तब आप उसकी कस के मसाज करिए अच्छे से। वहां पर आपकी मसाज फिंगर से नहीं होगी, हाथों से होगी, हथेली से होगी, और जब तक करते रहिए जब तक वो पूरा मटेरियल अंदर तक ना कर ले, बस उसके बाद एकदम मस्त हो जाता है। एग्जैक्टली। कटे हुए पैरों पे अगर नींबू करेंगे तो वो और ज्यादा इरिटेट करेगा, इचिंग ये सब नॉर्मल डेज के प्रोसीजर्स हैं। जी। कंचन जी हमारे साथ जुड़ी है दिल्ली से। कंचन जी गुड आफ्टरनून, बताएं अपना सवाल। गुड आफ्टरनून मैम। पायल मैम, पहले तो आपके लिए सही में मैं भगवान से प्रार्थना करी थी कि आपका फोन लग जाए मेरा किसी तरीके से, और आज भगवान ने शायद मेरी ये बात सुन ली। जी बताएं। जी मैम, एक तो मेरे बाल बहुत हल्के हैं, मतलब हल्के क्या, पहले तो हैवी थे लेकिन अब पता नहीं कैसे एकदम हल्के हो गए, और सिल्की तो आप जैसे मैम बताती हैं हीना लगाने के लिए मैं लगाती हूँ तो थोड़े सिल्की हो गए, लेकिन मैं बाल अपने और घने और लंबे करना चाहती हूँ। ओके। सब कुछ करना है जी। अच्छा, आप थोड़ा सा मेहनत ये करिए, जो आप मेहंदी लगा रही हैं और थोड़े से सिल्की हुए हैं, इट मीन्स कि कार्यक्रम शुरू हो गया है, होगा धीरे धीरे। आप अपनी मेहंदी जब बनाइए तो मेहंदी में अब पानी डालना बंद कर दीजिए जी। मौसम चेंज हो गया है, सुबह मट्ठे में मेहंदी घोलिएगा और 4 लौंग पिसी डाल दीजिएगा। ओके। साथ में भृंगराज पाउडर बाजार से लेकर के 2 चम्मच ऊपर से डाल दीजिए, बाल छड़ आधा चम्मच डाल दीजिएगा। ये सब डालने के बाद अगर बाल ग्रे हो तब तो चुकंदर का पानी डालिएगा, नहीं तो मत डालिएगा। ये सब डालने के बाद शैम्पू किए हुए बालों में अपने मेहंदी को लगाइए और अपने बाल फिर पानी से धो दें, तो उससे जो मिक्स आएगा, कलर कम आएगा क्योंकि कर्ट पड़ा है, कलर कम आएगा लेकिन बाल सिल्की जरूर हो जाएगा। ये चीज इनकी हो जाएगी। और दूसरा, अगर आपके बाल हल्के कह रही हैं तो हरा आंवला आजकल खूब आ रहा है, आप हरा आंवले को घिसिए, उसका रस निकालिए, ऐसे कस के निचोड़ के फ्रेश, ये नहीं निकाल के रख दिया फिर कभी कर रहे हैं, जब निकाला तभी मिक्स किया नारियल के तेल में, ताजा निकाला और जड़ों में अच्छे से ऐसे मसाज करके शैम्पू करके एकदम बिंदास हो जाए। बिल्कुल बिंदास हो जाएंगे। और किस तरह से आप बिंदास रख सकते हैं अपने पैरों को, कैसे उनको मेंटेन रख सकते हैं, क्या है वो घरेलू उपाय, वो घरेलू और नेचुरोपैथ तरीके पेडिक्योर करने के, जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। क्रैक्ड हील्स की प्रॉब्लम से बचने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पैरों का विशेष ध्यान रखें, प्रॉपर्ली उनको क्लीन अप करें, सोने से पहले मॉइस्चराइज करके उनको सोएं। चप्पलें आप घर में जब भी चल रहे हैं तो नंगे पांव चलना अवॉइड करें, इससे काफ़ी हद तक ये क्रैक्ड हील्स की प्रॉब्लम को आप कम कर सकते हैं।
पायल जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि घर बैठे वो नेचुरोपैथ क्या ऐसे तरीके हैं, क्या विधि हैं जिससे घर बैठ के हम लोग पेडिक्योर इजीली कर सकते हैं? देखिए, यही विधि है जो सब जगह होती है जी। और आप अपना पैसा बचाइए, समय बचाइए, कभी पार्लर में जाके पेडिक्योर नहीं करें। पैम्परिंग करने का शौक हो यूं ही कभी कभी वंस इन अ वाइल्स ओके, अदरवाइज पेडिक्योर एकदम इजी प्रोसीजर है। आप घर में करिए। एक पानी गर्म करिए टब में, अच्छा गर्म सहता पानी, एक मुट्ठी नमक डाल दीजिएगा उसमें, सेंधा या खड़ा नमक आता है, समुद्री नमक आता है, उसका वो अलग ही थकान निकाल देता है। एक प्रॉब्लम ये तो हो गया। पैरों में लगाइए कटा हुआ नींबू में मोटे दाने की चीनी और रब करना शुरू कर दीजिए। खूब कस के रब करिए। ये नॉर्मल पैर के लिए है, कटे वटे बहुत ज्यादा ना हो लेकिन बहुत डीप नहीं, लास्ट स्टेज पे ना हो, वेरिएबल हो। और उसको रब करने के बाद जब वो चीनी घुल जाए तो मीठे पैर को नमकीन पानी में डाल दीजिए। फाइन। अब डिप रहने दीजिए। आफ्टर 30 मिनट्स उसकी मसाज वही जो हमने बताया था, सरसों का तेल, नींबू और उसमें थोड़ी सी कच्चे दूध की मलाई भी फेंट दीजिए और खूब प्रेशर देते हुए अच्छे से मसाज करिए। 10 मिनट्स की मसाज मिनिमम होनी चाहिए। और उसके बाद सॉक्स पहन लीजिए। विद इन 3 डेज आपको ऐसा पैर लगेगा कि ये हुआ कैसे, मैंने अपने आप किया। तो अपने आप करने से जो फील गुड होगा ना, वो बस आप मस्त हो जाओगे। बिल्कुल, और लगेगा खुद हमने कुछ किया। हम वाकई अपने पैरों को मेंटेन रख सकते हैं, कुछ ना कुछ घर में कर सकते हैं। डेफिनेटली। बात करते हैं, सतनाम जी हमारे साथ जुड़ी हैं दिल्ली से। वेरी गुड आफ्टरनून, बताएं। हेलो मैम जी जी, मेरे 2 सवाल है प्लीज। पहला सवाल मेरा ये है जी। कि मुझे कोई घर की ब्लीच बताइए हर बार, ठीक है। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि मुझे नाक से नॉज ब्लैकेट्स बहुत हैं, तो प्लीज घर का कुछ ऐसा बताइए कि मैं नाक से नॉज ब्लैकेट घर ही में बैठ के मतलब हटा सकूं। जी ओके, दोनों नेचुरोपैथ तरीके बताएं। आपको प्लीज करने की जरूरत नहीं है, ये हमारा काम है, हम आपको बता रहे हैं, आप ध्यान से समझिए। नेचुरल ब्लीच आपको मिलेगा सफेद उड़द से और बादाम से। रात में दोनों भिगो दिया, सुबह दोनों को पीस के मिला दिया। लेकिन उसको लगाने के पहले बेस खट्टा कर लिया। खट्टा बेस मींस क्या हुआ, आधा नींबू काट के पूरे चेहरे पे रब करके पूरा मुंह जब भीगा आपका, उसी के ऊपर स्लेब को लगा के एंड लीव इट फॉर मिनिमम 30 मिनट्स। आफ्टर 30 मिनट्स आपके पास टिप्स से इसकी मसाज करें, वेरी जेंटल मसाज, विदाउट प्रेशर, सिर्फ टिप्स से। जब वो सब अंदर चला जाएगा तो ये उस तरह से ब्लीच नहीं होगा कि आपने देखा कि हाँ तुरंत गोल्डन हो गए। शॉर्टकट लाइफ में कहीं भी नहीं अच्छा है, तो खूबसूरती में तो बिल्कुल ही नहीं अच्छा है। तो ये थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन अब जब 21 दिन बाद देखोगे कि कुछ हो रहा है, चेहरा बड़ा चिकना साफ साफ से हो रहा है, उसी में आपको सेटिस्फेक्शन लाना है। और क्योंकि वो ब्लीच करके आपको कुछ भी नहीं मिलना है, सिर्फ गोल्डन हो जाएगा। एक तो ये हो गया। दूसरा, ब्लैक हेड्स को कभी ब्लैक हेड एक्सट्रैक्टर से ना निकालिएगा, प्रॉब्लम बढ़ेगी। आप डिपेंड हो जाओगे बंदे के कि आपको जाना ही है, ऐसा मत होइए। आप अपनी ब्यूटी को अपने कंट्रोल में रखिए कि हम अपने आप कर सकते हैं। बस आपका सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि दही में थोड़ा सा सूजी डाल करके संतरा या मौसमी को पहले नोज पे अच्छे से रब करिए। नियम बना लीजिए 5 मिनट जरूर खट्टा देंगे यहाँ पे, वो भी डायरेक्ट नींबू से। ये मिथ है कि डायरेक्ट नींबू नहीं यूज कर सकते, कर सकते हैं। उसके ऊपर तुरंत आपने दूसरी चीज लगा दी, कस के नींबू रख करके, उसके बाद आधा चम्मच दही में सूजी मिला के थंब से क्रॉस करके इस तरह से मसाज करिए। ये नियम बना लीजिए, एवरीडे करिए। जब आपको उसके बाद ठंडे पानी की रोज वाटर की आइस 1 फेरा लगा दीजिए। बस इसी से कम होगा। और धीरे धीरे जब आप इसको बिल्कुल नियम बना लोगे तो आपका ध्यान नहीं जाएगा कि कभी ये था भी। मतलब रेगुलर बेसिस इसको करें बस, और निकाले नहीं इसको, बस ऐसे मसाज से जितना ऊपर आ जाए, जो निकल जाए वो निकल जाए, अपने आप, जबरदस्ती नहीं निकालना। ओके, बात करते हैं मीनाक्षी जी हमारे साथ हैं दिल्ली से। मीनाक्षी जी गुड आफ्टरनून, अपना सवाल बताएं। हाँ जी, गुड आफ्टरनून मैम। सोमिति, नमस्कार जी मैम जी। बहुत दिनों से मैं आपका फोन ट्राई कर रही थी और बड़ा इंतजार से आपका थर्सडे बहुत इंतजार करते हैं आपके प्रोग्राम का जी। सब काम छोड़ के टीवी के सामने बैठ जाती हूँ। जी मीनाक्षी जी बताएं क्या सवाल है। हाँ जी मैम, मेरा सवाल ये है कि एक तो मेरे फेस पे ना मैम पूरा बटरफ्लाई टाइप की झाइयाँ बनी हुई हैं, पूरा आईब्रोज के ऊपर है और साइड में से होते हुए पूरे नाक के ऊपर जी। और मैम पूरा फेस ना लाल हो जाता है, हल्की सी जहाँ हीट मिली नहीं, और सर्दियों में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है। आपकी एज क्या है मीनाक्षी जी। 40 चली है मैम अभी। ओके जी। 40 प्लस में तो स्टार्ट होता है ब्यूटी बनना। आप कैसी बात कर रहे हो आप, बिल्कुल। लेकिन हाँ, आपको इस समय फ्रूट फेशियल अभी नहीं कर सकती है। हाँ जी। जो इन्होंने रैश होना बताया, जब स्किन रैश हो रही है तो उस समय ये मसाज फ्रूट स्किन अभी नहीं करेंगे। आप धरत कुमारी का यूज करिएगा। एलोवेरा का गूदा आप निकाल लीजिए फ्रेश। फ्रेश गूदे पे कच्ची हल्दी थोड़ा सा बुरक करके, पर उसके पहले आधा आलू एक तरफ, आधा आलू एक तरफ, 2 कच्चे घिस करके उठा के रब करिए जहां आपकी झाइयां हैं। और नीचे बेस खट्टा नहीं करना है, बस डायरेक्ट आलू को लेकर रब करते रहना है धीरे धीरे, करीब 5 मिनट्स रब करना है। 5 मिनट्स के बाद जो एलोवेरा का पेस्ट है उसको पूरा चिपका दीजिए आलू के ऊपर ही। और 45 मिनट्स के बाद ठंडे पानी से आप चेहरा धो दीजिए। इसको बहुत पेशेंस के साथ, थोड़ा सा रेड होगा लेकिन डोंट वरी, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई टेंशन नहीं कि
इससे अगर होगा तो अपने आप ठीक हो जाएगा, पर आप यू मेक इट कंटिन्यू, इसी से आपका फ्रेश चेहरा थोड़ा थोड़ा साफ होगा, और जब ज्यादा साफ आपको फील हो तो आप इसको कंटिन्यू कर लीजिएगा। बिल्कुल। अजीत जी से बात करते हैं, देहरादून से हमारे साथ जुड़े हैं। अजीत जी, गुड आफ्टरनून, बताएं। जी नमस्कार। हेलो। अजीत जी, हेलो हेलो जी। अजीत जी, आपकी आवाज काफी ब्रेक होके आ रही है, दोबारा इसे बोलें। मैं फाइल जी, अजीत जी संपर्क टूट गया है। रिया जी जुड़ी हैं हमारे साथ। रिया जी, गुड आफ्टरनून, बताएं। गुड आफ्टरनून मैम। जी मैम, मैं रिया बहुत बात कर रही हूँ। हाँ जी। मैम, मेरा सवाल ये है कि मेरे आईब्रोज है ना, एक आईब्रो मेरी फॉल कर रही है। ओके। तो मेरी ब्यूटिशियन ने मुझे बोला है कि इसके लिए मेडिसिन लेनी पड़ेगी, काफी क्रिटिकल सिचुएशन है। ओके और एक और सवाल है मेरा। जी। एक और मेरा सवाल है कि मेरे बाल भी बहुत ज्यादा हल्के हैं। जी रिया रिया जी, क्या आपको डैंड्रफ रहती है? नो डैंड्रफ थोड़ी बहुत होती है। मैंने लास्ट टाइम पायल मैम को बताया हुआ कर्ड में लेमन मिला के लगाया था, तो उससे मेरा ठीक हो गया। जी ओके। रिया, बहुत खुशी हुई आपका डैंड्रफ पिछले साल ही साफ हो गया, लेकिन एक आईब्रोज का उड़ना थोड़ा सा इट्स लिटिल कंफ्यूजन, आई एम नॉट श्योर कि एग्जैक्ट क्या पोजीशन है। हाँ जी। इसलिए हम कोई भी सजेशन इस टिप में नहीं दे सकते। इसके लिए आप सही है कि जनरल फिजिशियन से या स्किन स्पेशलिस्ट से कंसल्ट कर लें, और जब वो जो आपको बता दें उसके बाद आप हमें बताइए, फिर हम आपको बताएंगे। और रहा बाल, हाँ जी, इनको अपने बालों के लिए पूछना है, बहुत हल्के रहते हैं। अच्छा, बाल हल्के रहते हैं। बालों में हल्का रखने के लिए सिंपल ये है कि आप अपनी मेहंदी को हर हफ्ते लगाइए, पर मेहंदी हर्बल, नॉर्मल मेहंदी ड्राई करती है, खराब करती है, बिल्कुल फैक्ट है। मेहंदी एक सहारा लेकर के मेहंदी में आपको बाल छट बढ़ा दीजिए। हाँ जी। 3 चम्मच बाल छट कर दीजिए और मेहंदी कर दीजिए, और दही में घोलिए, और लौंग जरूर डाल दीजिए इस सीजन में, ताकि ठंडा ना लगे। और अंडे डाल सकती हूँ तो देसी अंडे डालिए, ओके, उसका इफेक्ट ज्यादा अच्छा है। और बीट करके अपने धुले हुए बालों में लगाएं, हफ्ते में नियम बना लें। और त्रिफला में देसी घी और दही फेंट करके एक लस्सी सी बनाएं, उस लस्सी को सारे बालों में ऐसे करके लगा दें, लास्ट वाले बाल को ऐसे डिप कर दें, और थोड़ी देर फील करें कि उनको डाइट दे रहे हैं। हाँ जी। बस ये सब ऑल्टरनेट करते रहे, बिल्कुल मस्त, बिल्कुल मस्त हो जाएंगे। और कैसे अपनी क्रैक्ड हील्स को मेंटेन रख सकते हैं? जब क्रैक्ड हील्स आ जाती हैं इस कंडीशन में जहां पर आपको दर्द होने लगता है या खून निकलने लगता है, ऐसे टाइम पे नेचुरोपैथ क्या वो तरीके हैं जो आप अपना सकते हैं, उसके लिए जानेंगे। पर थोड़ा सा इंतजार लेते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक। क्रैक्ड हील्स की प्रॉब्लम से परेशान होकर अक्सर लोग डिफरेंट केमिकल बेस्ड चीज़ों का इस्तेमाल करने लगते हैं, और उसका परिणाम ये होता है कि बजाय क्रैक्ड हील्स हील अप हो पाएं, वो और ज़्यादा नुकसान देके खराब होने लगती हैं। ऐसे में क्या है वो नेचुरोपैथ तरीका, वो आपको बताएंगे। पायल जी, जब क्रैक्ड हील्स की प्रॉब्लम सीवियर या कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, ब्लीडिंग होने लगती है, पस पड़ने लगता है, फटने लगते हैं, तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए? देखिए, उस समय आपको एलोवेरा यूज सूट करेगा। ओके। एलोवेरा साइड से काट के पूरा उसका प्लेट्स बीच का निकाल करके उसको मैश पीस ले मिक्सी में, और उसको कोई फ्लैट चीज में रख दें, और उसके ऊपर दोनों पैर रख दें अपने, फाइन, ऐसे ऐसे करके करें। हाँ जी। उसको पूरा 8-10 मिनट के करीब उसको सक करने दें पैरों में, और उसके बाद वो बहुत गर्म पानी में नहीं होना, ये ना नमक पड़ेगा इसमें, ये नॉर्मल पानी से साफ करके बिना साबुन के। उसके बाद बेसन से पैर साफ करके ग्लिसरीन और रोज वाटर दोनों को मिला करके ठंडा कर लें, और उसके प्रेशर देते हुए मसाज करें दोनों पैरों में, और उसके बाद इमीडिएट सॉक्स पहन लें। ये बहुत ही माइल्ड और संभला हुआ, जिसमें उसको प्रॉब्लम भी ना हो और फायदा भी करे, ये तरीका रहेगा। और ये कितने टाइम तक करना चाहिए तरीका? ये पैरों को डाइट जितनी ज्यादा दें, पैरों का फॉर्मूला बालों का फॉर्मूला सेम है, एज मैक्सिमम एज पॉसिबल। फेस का है एज मिनिमम एज पॉसिबल। बिल्कुल। पेडिक्योर की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि आपने बताया कि क्या है वो नेचुरोपैथ तरीका, आपने बताया कैसे करना है, बट पेडिक्योर जैसे कि ऑन जनरल पार्लर्स में कोई जाता है तो मंथ में 1 या 2 बार जाते हैं, और अगर नेचुरोपैथ वो घर पे करते हैं तो कितनी बार कम से कम करना चाहिए? देखिए, पहले रेगुलर आप 3 दिन कर लीजिए, उसके बाद आप फ्रीक्वेंटली हफ्ते में 1 बार कर लीजिए, क्योंकि आपको दिख जाएगा कि साफ दिख रहा है। 5 मिनट 20 मिनट वाला काम 10 मिनट में होने लगेगा, और फिर 10 मिनट वाला 5 मिनट में होने लगेगा। धीरे-धीरे फ्रीक्वेंसी अप टू यू, समझ में आ जाएगा आपको ये। ओके, बात करते हैं शिखा जी हमारे साथ जुड़ी हैं दिल्ली से। शिखा जी, वेरी गुड आफ्टरनून, बताएं अपना सवाल। वेरी गुड आफ्टरनून टू बोथ ऑफ यू। जी, थैंक यू, बताएं। मेरी एज 28 years है जी, एंड आई एम सफरिंग फ्रॉम वाइट हेयर प्रॉब्लम ओके, since last 10 years. जी, I have applied Garnier hair color and L'Oreal also. जी, and जो मुझे पायल जी के शो से भी पता चला था, मेहंदी एप्लीकेशन वो भी मैंने किया है, चुकंदर आंवला सब कुछ डाल के, मतलब कलर तो आ रहा है उसके ऊपर, बट पता चलता है कि मेहंदी लगा रही हूँ। ओके, तो मतलब इसको कैसे मतलब प्रेजेंटेबल भी लगे और पता भी ना चले कि हेयर कलर लगा रही हूँ। ओके, फाइन।
प्रेजेंटेबल लगे बाल, लगे नहीं कि मेहंदी या कुछ और आपने अप्लाई किया। देखिए आप कलर लगा रही हैं और कलर लगाने का मतलब है कि अब कलर लग चुका है एक बार, अब आपको कलर लगाना पड़ेगा, तो आप कलर लगाइए, जड़ छोड़ के कलर लगाइए। हाँ जी, एक कलर और 3 टाइम हीना। जैसे आज हमने शैम्पू किया, आपने कलर लगा लिया, और उसके बाद जो हमारा तेल है मस्टर्ड ऑयल वाला, उसको ऑयल करके, सारे मिथ हैं कि कलर लगाने के बाद हर्बल ये नहीं चढ़ता या मेहंदी नहीं चढ़ती, सब कुछ होता है, हर्बल हर जगह पहुंचता है। हाँ, तो आप शैम्पू करके फिर आप मेहंदी लगाइए, जो हम हर्बल हीना बताते हैं। इस मेहंदी को एक कलर के बाद 3 मेहंदी लगाइए हर हफ्ते। तो जब एक कलर और 3 मेहंदी होगा तो वो मिक्स हो जाएगा। और ये सोचिए कि बिल्कुल ना पता चले मेहंदी, थोड़ा सा तो पता चलेगा, क्योंकि मेहंदी हमारे बालों में ग्रेइंग है, सब कुछ प्रॉब्लम है, ग्रे दिखता है, लेकिन एकदम एग्जैक्ट ब्लैक नहीं होता, पर इससे कम से कम ये तो है कि आपकी क्वालिटी सब क्वांटिटी सब बची हुई है। और कलर लगाने से तो फिर से बाल ही नहीं बचते। डेफिनेटली मेहंदी है तो कहीं ना कहीं रंग तो लाएगी, थोड़ा मेहंदी है तो रंग लाएगी, तो थोड़ा सा आपको बियर करना पड़ेगा। लेकिन आप 1 कलर और 3 मेहंदी का रेशो करके देखिए, इससे आपका कॉपर शेड आएगा, और ये आजकल के फैशन में है, अच्छा लगेगा। कॉपर शेड आजकल फैशन में है, ये ऑड नहीं लगेगा, प्रेजेंटेबल भी लगेगा। बात करते हैं नमिता जी हमारे साथ जुड़ी हैं दिल्ली से। नमिता जी गुड आफ्टरनून, अपना सवाल बताएं। हेलो मैम, गुड आफ्टरनून जी। मैम मेरे क्वेश्चन हैं 2-3 जी। मैम मेरी डॉटर है 4 इयर्स की जी, बहुत लाइट है और लंबे नहीं हो रहे हैं जी। 4 साल, 4 साल It's too early to say, क्योंकि ये हर्बल थेरेपी कंप्लीटली अबव 10 है। हाँ जी, हाँ, 10 साल के ऊपर है। अभी आप रोगन बादाम, हर्बल बेसन से बाल धो दिया, ये छोटे छोटे टिप्स करते रहे, छोटे टिप्स करते रहे। अभी छोटा बच्चा है, ज्यादा कुछ भी करने को नहीं कह सकते हैं। क्रैक्ड हील्स को ठीक करने के लिए प्रॉपर्ली आपने काफी अच्छा गाइडेंस दी और एज यूजुअल सबकी प्रॉब्लम्स को भी सॉर्ट आउट किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्रैक्ड हील्स की प्रॉब्लम से जो भी परेशान है उनको पता चल गया नेचुरोपैथ क्या वो रेमेडीज हैं जो आप घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। डेफिनेटली आप लोग को रिलीफ मिलेगा। कल हम बात करेंगे केयर ऑफ न्यूबॉर्न बेबीज। जी हाँ, घर में छोटे बच्चे, नए नए बच्चे जो घर में आते हैं, उनके लिए कैसे आप केयर कर सकते हैं, क्या देखरेख आपको करनी है, क्या है वो टिप्स। तो कल इससे जुड़े सवालों के लिए आप हमें दोपहर 12 बजे कॉल कर सकते हैं। नंबर है 0120-399-1111। और आज के लिए आप सभी से लूंगी विदा। आप देखते रहिए प्रज्ञा, जो आपको मिला है बेहतर आपसे।